इंडियन प्रीमियर लीग आज के टाइम में वर्ल्ड की सेकंड रिचेस्ट स्पोर्ट्स लीग और क्रिकेट में नंबर 1 लीग बन चुकी है। इसको लेकर इंडियन क्रिकेट फैंस का क्रेज अनमैचेबल है। इस लीग में सभी देशों के प्लेयर्स खेलते हैं, जो कि इसे और भी देखने लायक बनाता है। बट इस 2 महीने के एक्शन पैक सीजन को आज भी एक चीज खलती है, और वो है पाकिस्तान के प्लेयर्स का ना होना। 2009 में पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बैन लगने के बाद उन्हें ना ही आईपीएल में देखा गया, बल्कि उन्होंने अपनी ही अलग लीग पीएसएल तक बना ली। अब ये डिसीजन उनका कितना सही जा रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, अगर बैन ना लगा होता तो आज बात कुछ और ही होती। बट उन पे ये बैन क्यों लगा, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2008 में जबरदस्त परफॉर्म करने के बाद उन्हीं लेजेंडरी प्लेयर्स पे लाइफ टाइम के लिए आईपीएल में बैन लगा दिया गया। No cricketers being bought at IPL 3 auction. आपको हमारी इंसल्ट करके बड़ी खुशी मिली, हम भी नहीं देते। There is an issue and we can't deny it. 18 अप्रैल 2008 आईपीएल की हिस्ट्री का पहला मैच खेला जाता है। Rajasthan Royals win, but what a classic! आईपीएल का ये सीजन एक यादगार सीजन था, लेकिन एक ऐसी चीज थी जो इस सीजन को बाकी के सीजन से अलग बनाती है। वो है पाकिस्तानी प्लेयर्स की प्रेजेंस। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024 आईपीएल के अंदर आपने हर देश के प्लेयर्स देखे होंगे, भले वो ऑक्शन में बिके या ना बिके। यहाँ तक कि आईपीएल में आईसीसी की एसोसिएट कंट्रीज के भी प्लेयर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये लिस्ट देख सकते हो, बट इसमें हमें पाकिस्तान के प्लेयर्स देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि उनमें बड़े नाम मौजूद नहीं है। हर क्रिकेट फैन बाबर आजम, फखर जमान, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को आईपीएल में अपनी फेवरेट फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलता हुआ देखना चाहता है। अगर ये केवल क्रिकेट बोर्ड्स तक ही सीमित होता तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता था, लेकिन पॉलिटिक्स से लेकर ज्योग्राफी और टेररिस्ट अटैक्स तक पता नहीं और क्या क्या इन्वॉल्व हुआ था इस मैटर में। पाकिस्तान से एंट्री इन आईपीएल। अब तक पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल के सिर्फ एक ही सीजन में दिखे हैं, और वो भी इनॉग्रल सीजन जो कि 2008 का था, जिसमें काफी दिग्गज प्लेयर मौजूद थे। सोहेल तनवीर, शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, शोएब अख्तर, मिसबाहुल हक, मोहम्मद आसिफ, कामरान अकमल, सलमान बट, उमर गुल, यूनिस खान, मोहम्मद हफीज सिर्फ नाम ही नहीं, लेकिन 2008 के आईपीएल सीजन में इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी काफी कमेंडेबल थी। शोएब अख्तर एंड अदर टीममेट्स फ्रॉम केकेआर। शोएब अख्तर ने उस सीजन में केकेआर की तरफ से 3 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 7.711 की इकोनॉमी से 5 विकेट्स लिए, और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 4 for 11 था, वो भी डेयर डेविल्स के अगेंस्ट। उन्हीं की टीम में मौजूद उनके पाकिस्तानी टीममेट सलमान बट भी थे। पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज ने केकेआर की तरफ से 7 मैचेस में ओपनिंग करी। उन्होंने इन 7 मैचेस में 193 रन स्कोर किए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 119.8, जिसमें उनका बेस्ट 73 था, वो भी सीएसके के खिलाफ। और उन्हीं के साथ मोहम्मद हफीज भी थे। हफीज ने केकेआर की तरफ से 8 मैचेस में केवल 64 रन ही बनाए। शोएब मलिक पाकिस्तान के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में से एक काफी बड़ा नाम है। मलिक ने दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से 7 मैचेस खेले, जिसमें वो ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं रहे और सिर्फ 52 रन ही बना पाए, वो भी 110 के स्ट्राइक रेट से। मोहम्मद आसिफ भी उन्हीं की टीम में थे, और उन्होंने डेयरडेविल्स की तरफ से 8 मैचेस में 8 विकेट्स लिए विद द बेस्ट बॉलिंग फिगर ऑफ 2 for 19। उमर गुल पाकिस्तान के सबसे इन्फ्लुएंशियल गेंदबाज थे, खास करके टी20s में। गुल ने केकेआर की तरफ से 6 मैचेस में अपीयरेंस दिया, जिसमें गुल ने 8.17 की इकोनॉमी से 12 विकेट्स चटकाए विद द हाईएस्ट ऑफ 4 for 23, वो भी किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ। शाहिद अफरीदी टी20 के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक है। उनकी तेज स्पिन बॉलिंग और धुआंधार बल्लेबाजी उन्हें एक कंप्लीट ऑलराउंडर बनाती है। अफरीदी ने 2008 में डेक्कन चार्जर्स की तरफ से 10 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 81 रन बनाए और साथ में 9 विकेट्स भी हासिल किए। मिसबाहुल हक ने 2008 में आरसीबी की तरफ से 8 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 144 के स्ट्राइक रेट से 170 रन बनाए विद द हाईएस्ट ऑफ 47 नॉट आउट अगेंस्ट दिल्ली डेयरडेविल्स। इन सभी परफॉर्मेंस में सोहेल तनवीर और कामरान अकमल का रोल बढ़ जाता है। तनवीर ने उस साल राजस्थान रॉयल्स के जीत में काफी बड़ा रोल प्ले किया था, और वो सीजन के पर्पल कैप होल्डर भी थे। तनवीर ने 11 मैचेस में 22 विकेट्स लिए, वो भी सिर्फ 6.5 की इकोनॉमी और 12.09 के एवरेज से, जिसमें उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 6 for 14 था, वो भी सीएसके के खिलाफ। कामरान अकमल भी उन्हीं की टीम राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे, जहां उन्होंने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिया था। उन्होंने 6 गेम्स में 165 के स्ट्राइक रेट के साथ 126 रन बनाए विद द हाईएस्ट ऑफ 53 नॉट आउट, जो कि सीएसके के खिलाफ बने थे। इन सब का एक्सेप्शन एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है अजहर महमूद। ये पाकिस्तान के आखिरी खिलाड़ी थे जिन्होंने 2015 तक आईपीएल खेला, जहां उन्होंने 23 मैचेस में 388 रन स्कोर किए थे विद द हाईएस्ट ऑफ 80 रन, और साथ में 29 विकेट्स भी लिए थे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि अजहर ने आईपीएल कैसे खेला, जबकि 2008 के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बैन लगा दिया गया था। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि 2011 में अजहर ने ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली थी, जिससे कि वो आईपीएल के लिए एलिजिबल हो गए थे। ये थी आईपीएल 2008 में पाकिस्तान के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस। उस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे यंग प्लेयर्स सामने आ रहे थे, और उनकी परफॉर्मेंस भी शानदार थी। तो ऐसा क्या हुआ कि उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई और फिर उन्हें कभी आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिला।
पॉलिटिकल टेंशंस आफ्टर 2008 मुंबई अटैक। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में 10 आतंकवादियों ने घुसकर 5 मेजर जगहों पे टेररिस्ट अटैक किया। ताज होटल एंड टावर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, CST रेलवे स्टेशन, कामा हॉस्पिटल, नरी राम हाउस बिजनेस एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, लियोपोल्ड कैफे। ये अटैक्स 10 आतंकवादियों के द्वारा किए गए थे, जिसका संबंध लश्कर एक तालिबा से था, जो कि एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है। इस भयंकर हमले में 174 लोगों की जान गई, इंक्लूडिंग 20 सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल एंड 26 फॉरेन नेशनल्स, और साथ में 300 से ज्यादा लोग इंजर्ड भी हुए थे। और यही इंसिडेंट पाकिस्तानी प्लेयर्स के बैन का कारण बन जाएगा, इसका किसी को भी आइडिया नहीं था। 2008 के मुंबई अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पॉलिटिकल टेंशन बढ़ते जा रहे थे। जहाँ पे पाकिस्तान को इस हमले का कारण बताया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट बोर्ड्स में टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही थी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए BCCI ने पाकिस्तान को IPL से परमानेंट बैन कर दिया। इंसल्ट ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स। IPL फर्स्ट सीजन। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने IPL के फर्स्ट सीजन में कमाल का प्रदर्शन किया और सोहेल तनवीर ने सबसे ज्यादा विकेट्स भी लिए थे। पर जब शोएब अख्तर ने कॉन्ट्रैक्ट के पैसे ना मिलने की शिकायत करी, तब उन्हें मीडिया में बहुत नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया गया। उनकी ये शिकायत उनके करियर को पूरी तरह से प्रभावित कर गई और उनकी इमेज का काफी नुकसान हो गया। IPL सेकंड सीजन। दूसरे IPL सीजन में मुंबई अटैक्स की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया। इस फैसले से पाकिस्तानी प्लेयर्स पर दुविधा के बादल मंडराने लग गए। जब शाहरुख खान ने इस बैन के खिलाफ आवाज उठाई, तो उन्हें उनकी फिल्म माय नेम इज खान की स्क्रीनिंग के दौरान शिवसेना के सपोर्टर्स ने धमका दिया। ये घटना एक बड़े हंगामे में बदली जा चुकी थी और इसका इफेक्ट क्रिकेट पे साफ साफ पड़ता हुआ दिख रहा था। IPL के तीसरे सीजन में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बिडिंग प्रोसेस में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां पर उन्हें बहुत बुरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। शाहिद अफरीदी, सोहेल तनवीर, उमर गुल जैसे प्रमुख पाकिस्तानी प्लेयर्स को किसी भी टीम ने नहीं चुना और ऐसा लग रहा था कि उन्हें उनकी बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया था। इस घटना ने पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स पर काफी असर डाला और उनके साथ इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटिंग रिलेशंस पर भी सवाल उठने लग गए। इसके बाद इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट राइवलरी और ज्यादा बढ़ गई। अब इन सब पर आखिर पाकिस्तानी प्लेयर्स का क्या रिएक्शन था? फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर आमिर सोहेल का ये मानना है कि IPL के बैन के किसी भी आउटकम ने पाकिस्तानी प्लेयर्स पर अफेक्ट नहीं किया है। कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स जैसे शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और कामरान अकमल IPL के पहले सीजन में खेल चुके हैं, लेकिन 2009 में सभी प्लेयर्स पर बैन लगा दिया गया और इसी वजह से बाद में पाकिस्तान ने अपनी खुद की T20 लीग यानी कि PSL को 2016 में शुरू किया, जो कि भले ही IPL को टक्कर ना दे पाए, लेकिन PSL दुनिया भर में सबसे पॉपुलर T20 लीग्स में से एक बन गई है। आमिर सोहेल ये भी कहते हैं कि PSL सबसे बड़ा ब्रांड है, लेकिन सच्चाई सबको पता है और ये भी कि इन शब्दों के पीछे कितना तनाव और दुख छुपा हुआ है। लेकिन सारे प्लेयर्स झूठे नहीं होते हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हसन अली ने एक इंटरव्यू में अपने IPL खेलने की ख्वाहिश को बताया। हर खिलाड़ी IPL में खेलना चाहता है और ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी वहाँ खेलूं। ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग्स में से एक है और अगर भविष्य में मौका मिले तो मैं जरूर वहाँ खेलूंगा। बट अब जो होना था वो हो चुका है और इसे चेंज करने वाला कोई नहीं है। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि BCCI एंड PCB मिलकर पाकिस्तान प्लेयर्स को अलाउ कर दे, मगर ये बात केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स एंड सेंटिमेंट्स तक जा चुकी है। और अब कोई भी इंडियन जिसने वो टेररिस्ट अटैक 2008 का देखा था, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को खेलता हुआ नहीं देखना चाहता है। भले ही पाकिस्तानी प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट IPL को बूस्ट ही करेगा, बट सेंटिमेंट्स एंड पॉलिटिक्स का कुछ और ही मानना है। मोहम्मद आमिर, जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कमाल का प्रदर्शन किया है, हाल ही में एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने IPL के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट ने क्रिकेट लवर्स के मन में एक सवाल उठा दिया कि क्या आमिर अपना कमाल का प्रदर्शन IPL में भी कर पाएंगे? पर वे एक पाकिस्तानी प्लेयर है, तो आखिर वे कैसे IPL खेल पाएंगे? बिल्कुल सेम जैसे अजहर मसूद ने किया था। मोहम्मद आमिर के पास जल्द ही ब्रिटिश सिटीजनशिप आने वाली है और उसी के जरिए वे IPL में अपना डेब्यू कर पाएंगे। इस बैन का IPL पर एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ। शुरुआत में इस फैसले से क्रिकेट फैंस के बीच थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली थी, जो IPL में दुनिया भर के टैलेंटेड प्लेयर्स को देखना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स की एब्सेंस ने IPL की टूर्नामेंट क्वालिटी को उतना अफेक्ट नहीं किया, क्योंकि बाकी इंटरनेशनल स्टार्स की प्रेजेंस की वजह से IPL आज तक दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट लीग के स्पॉट पर टिकी हुई है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस फैक्ट्स को माने या माने, लेकिन एक बात तो सच है कि इस बैन से उनका नुकसान हुआ है और जो बची हुई कसर थी वो पॉलिटिकल टेंशन ने पूरी कर दी। IPL जैसी एक बड़ी लीग में कम्पीट करने से आपको केवल पैसा ही नहीं बल्कि एक ऐसा मंच भी मिलता है जहाँ पर आप अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हो। इस पूरे सिचुएशन का इफेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखने को मिलता है। इंडिया और पाकिस्तान के ओवरऑल रिलेशंस खराब हो जाने से उन दोनों टीम्स के बीच में कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं होती है, जिस वजह से उनके बीच में मैचेस केवल ICC टूर्नामेंट्स में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ये बैन ना लगा होता तो क्रिकेट का लेवल आज कुछ और ही होता, क्योंकि अब हमें इंडिया एंड पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज भी देखने को नहीं मिलती है और इसी वजह से उनकी बीच की राइवलरी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो क्या ये बैन लगाना सही था या फिर पॉलिटिकल एंड सेंटिमेंट्स के चक्कर में IPL ने पाकिस्तान के लेजेंड्स को खत्म कर दिया? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। और हाँ, परी मैच पर प्रेडिक्शन देना मत भूलना।
अगर बाबर आजम पर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर युवराज सिंह की लेजेंडरी परफॉर्मेंस के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।